वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लेंस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 देखेंगे, विच इज़ मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1 बिलो। आप 6.1 फिगर में जो कि नीचे दिया हुआ है उसमें कुछ लैंडफॉर्म्स के फीचर्स देख सकते हैं। यू विल नोटिस दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। आप नोटिस करेंगे कि जो अर्थ का सर्फेस है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। द अर्थ हैज़ एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। अर्थ के पास इनफाइनाइट यानी कभी ना ख़त्म होने वाली वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर मे बी रज्ड एंड सम फ्लैट। लिथोस्फीयर का कुछ पार्ट जो है वो तो ऊबड़ खाबड़ है और कुछ बिल्कुल फ्लैट है। These landforms are a result of two processes। और ये जो डिफरेंस है हर लैंडफॉर्म्स में, ये दो प्रोसेस का रिजल्ट है। You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving। आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे ये जान के कि जिस ग्राउंड पे आप अभी खड़े हैं वो भी मूव कर रहा है धीमे धीमे। Within the earth a continuous movement is taking place। अर्थ के नीचे एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रहा है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस एट सेवरल प्लेसेस। पहले तो ये बता दें कि जो एक हमारे अर्थ के अंदर इंटरनल प्रोसेस होती रहती है जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ का सरफेस है या तो अपलिफ्ट यानी ऊपर उठ जाता है और या तो सिंकिंग कर जाता है यानी नीचे दब जाता है। ये बुक में एक इमेज दी हुई है जिसमें अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म दिए हुए हैं। द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कॉन्टिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सर्फेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो डिफरेंट तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं ये दो प्रोसेस के रिजल्ट हैं, और वो दो प्रोसेस कौन से हैं? सो द फर्स्ट वन इज़ इंटरनल प्रोसेस एंड द सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस के बारे में अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि इंटरनल प्रोसेस वो होती हैं जो अर्थ के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से या तो लैंडफॉर्म जो होता है अर्थ का या तो वो अपलिफ्ट कर जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, और या तो वो सिंक कर जाता है, दब जाता है। और जो एक्सटर्नल प्रोसेस है, एक्सटर्नल प्रोसेस जस्ट उसके अपोजिट है। इंटरनल अर्थ के अंदर होती है और एक्सटर्नल जो होती है वो अर्थ के बाहर होती है। इसीलिए एक्सटर्नल प्रोसेस का जो मतलब है वो अर्थ की सरफेस पर बाहर से होने वाले चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो लैंड को धीरे धीरे तोड़ते घिसते और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सोचो अर्थ एक मिट्टी का केक है, अगर हम उस पर बार बार पानी डालें, हवा चलाएं तो उसकी जो सरफेस चेंज होने लगेगी। अर्थ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। अर्थ के सरफेस जो है वो मतलब हवा से उड़ जाता है या वे कट जाता है, यानी वो जो मिट्टी है वो जो कट जाती है उसको हम कहते हैं इरोजन। द सरफेस इज being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition। यानी जो हवा से और या भी किसी भी इस तरीके की प्रोसेस से जो इरोड होती जा रही है, कटती जा रही है अर्थ की लेयर, वो रीबिल्ड हो जाती है यानी दोबारा बन जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। देखिए, डिपोजिशन वो प्रोसेस होती है जिसे नदियाँ जो है, नदी जब बह के आती है तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सब चीज़ें लेके आती है। तो जब वो एक जगह पे लाते लाते उसका पानी बहते बहते उसको जमा करना शुरू हो जाता है, वो मिट्टियाँ जमा होना शुरू हो जाती हैं, तो वो एक अर्थ की लेयर बना देता है। उसी को, उस प्रोसेस को, जो मिट्टी जमा होती जाती है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन, डिपॉजिट होना। These two processes are carried out by the running water, ice and wind। और ये जो दो प्रोसेस है erosion and deposition, ये होती हैं बहते हुए पानी, बर्फ और हवा की वजह से। Broadly we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and plains। यानी जो अलग अलग तरीके के जो लैंड फॉर्म्स हैं वो इसलिए एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि उनका एलिवेशन और उनका स्लोप डिफरेंट है। एलिवेशन का मतलब होता है किसी प्लेस की हाइट, सी लेवल से कितनी ऊपर है, यानी सी लेवल से वो चीज़, वो जो लैंड फॉर्म है जितना ऊपर है उसको कहते हैं एलिवेशन। और स्लोप का मतलब होता है ढलान। सोचो तुम्हारे पास एक स्लाइड है, अगर स्लाइड बिल्कुल फ्लैट रहेगी तो स्लोप नहीं है उसमें। अगर स्लाइड थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी या फिर ढलान वाली है तो हम कह सकते हैं कि जेंटल स्लोप है। अगर स्लाइड बहुत ज़्यादा स्टीप है तो वो स्टीप स्लोप हो जाएगा।
यानी अगर मान लो स्लाइड ऐसी है तो हम कह देंगे इसमें स्लोप नहीं है। अगर स्लाइड जो है वो हल्की सी ढलानदार है तो हम कह देंगे कि जेंटल स्लोप है। पर अगर स्लाइड एकदम ऐसी है तो वो हो जाएगा स्टीप स्लोप। नेक्स्ट है माउंटेन्स। अ माउंटेन इज़ अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन जो है वो एक नेचुरल एलिवेशन, यानी एलिवेशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया ऊंचाई है अर्थ के सरफेस की। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। देखिए यहाँ जो समिट वर्ड दिया हुआ है, समिट का मतलब होता है माउंटेन का सबसे ऊपर वाला पॉइंट यानी टॉप। यानी माउंटेन में जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो बहुत छोटा होता है और नीचे उसका जो बेस होता है वो बहुत ब्रॉड यानी बहुत बड़ा होता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ये जो माउंटेन है ये अपने सराउंडिंग एरिया से बहुत हाई होता है यानी ऊपर होता है। सब माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो बादल से भी ऊपर हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते रहेंगे जो मौसम है वो उतना ही ठंडा होता जाता रहेगा। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। इन माउंटेन्स में कुछ परमानेंट फ्रोज़न यानी परमानेंट जमी हुई बर्फ़ रहती है जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर्स, यानी जैसे ये इमेज में दिया हुआ है। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैनॉट सी एज दे आर अंडर द सी। यहाँ पे और कुछ ऐसे भी माउंटेन्स हैं जो सी के अंदर होते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। क्योंकि माउंटेन्स का जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ, बहुत हार्श, बहुत डिफ़िकल्टी होती है वहाँ पे रहने की में, तो इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। क्योंकि जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, ढलानदार है, तो इसीलिए बहुत कम ज़मीन है जो फार्मिंग के लिए अवेलेबल होती है। यानी खेती के लिए कुछ ही ज़मीनें ऐसी होती हैं जो अवेलेबल होती हैं। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। जो माउंटेन्स है जब वो एक रेंज में अवेलेबल होते हैं यानी होते हैं तो हम उसे उस पूरी लाइन को कहते हैं ये रेंज है। मेनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ अ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। बहुत सारे ऐसे माउंटेन सिस्टम हैं जो कि एक पैरेलल रेंजेस में खिंचे हुए हैं बहुत 100 किलोमीटर तक। द हिमालयाज, द एल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। हिमालय, एल्प्स जो कि यूरोप में है और द एंडीज़ जो माउंटेन है वो साउथ अमेरिका में है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं माउंटेन के रिस्पेक्टिवली। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। जो माउंटेन्स होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है अपनी हाइट और अपने शेप से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स: fold mountains, block mountains and the volcanic mountains. The Himalayan mountains are The Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and the high conical peaks. तो जो पहले हम देख लेते हैं फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं, देखिए हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारी जो प्लेट्स हैं हमारे अर्थ के अंदर उसमें ना मूवमेंट होता रहता है। तो जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती हैं। तो जब दो प्लेट्स ऐसे सामने से आती हैं तो वो लड़ के ऐसे जब वो आपस में उनमें कोलिजन होता है तो वो ऐसे उठ जाता है वहाँ का सरफेस। इसी को हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। ऐसे बनते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन। और हमारे फोल्ड माउंटेन का हमारा जो एग्जांपल है वो है हिमालयन माउंटेन्स और द एल्प्स माउंटेन। ये जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जिसका जो सरफेस है, रिलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा रज्ड यानी बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है और उसके हाई कॉनिकल पीक्स है यानी जो इसके पीक हैं बिल्कुल नुकीले हैं, एकदम कॉनिकल शेप के हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। जो अरावली रेंज है इंडिया में वो सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आता है पूरे वर्ल्ड में। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है इरोजन की वजह से। द Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. जो Appalachian
माउंटेन रेंज है नॉर्थ अमेरिका में, और यूराल माउंटेन्स जो है रशिया में, वो राउंडेड फीचर्स के हैं और उनका एलिवेशन जो है बहुत कम है। दे आर वेरी ओल्ड एंड फोल्ड माउंटेन्स, मतलब जो उनका एलिवेशन हो सकता है वो कम है, सी लेवल से वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, और वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के कैटेगरी में आते हैं। अब नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स। अब ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, यानी जैसे ये एक लैंड मास है, एक मतलब लैंड एरिया है माउंटेन का, और बीच का पार्ट जो है, यानी बीच का जो ब्लॉक एरिया है, बीच का जो एरिया है वो नीचे धंस जाए, और फिर जो ये साइड का जो सरफेस बचेगा हम तो इसको ब्लॉक माउंटेन्स कहलाएगा ये। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट्स एंड द लोवर्ड ब्लॉक आर कॉल्ड ग्रैबन, यानी जो अपलिफ्टेड ऊपर के जो दो बचे ब्लॉक्स हैं हम उन्हें बोलेंगे हॉर्स्ट, और जो नीचे धंस गया उसे बोलेंगे ग्रैबन। द राइन वैली एंड द वोज माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। जो राइन वैली है और जो वोज माउंटेन है यूरोप में, वो एग्जाम्पल हैं ये ब्लॉक माउंटेन्स की। वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वोल्केनिक माउंटेन, तो वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी से। यानी मान लीजिए ये माउंटेन है और मान लीजिए ये जो लावा है निकल रहा है और अर्थ की सरफेस से, और लावा निकलने के बाद ये बिल्कुल ऐसे ऐसे करके कोनिकल शेप में जो लावा फैलेगा, तो वो धीमे धीमे जब वो जम जाएगा तो वो एक माउंटेन बन जाएगा, माउंटेन का एक शेप ले लेगा। इसी को हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में जो है और माउंट फुजियामा जापान में जो है वो इस माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। जो माउंटेन है वो बहुत यूज़फुल है, वो स्टोर हाउस है, यानी वहाँ पे वाटर स्टोर होता है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। बहुत सारी जो ऐसी रिवर्स है उनका सोर्स जो है वो ग्लेशियर है माउंटेन्स का, वो माउंटेन से निकलती हैं बहुत सारी रिवर्स। रिजर्व्स आर मेड एंड द वाटर इज़ हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल, यानी वाटर के बड़े बड़े रिजर्व्स बनाए जाते हैं जहाँ पे वाटर को सेव किया जा सके और वाटर को सही तरीके से उपयोग में लाने के लिए लोग यूज़ भी करते हैं बहुत। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो माउंटेन के वाटर हैं उन्हें इरीगेशन यानी सिंचाई करने के लिए, और जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी वो जो वाटर है उससे बिजली बनाने के लिए काम में आता है। द रिवर वैलीज एंड ट्रेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो रिवर वैली हैं वो बहुत ज़्यादा आइडियल हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। माउंटेन्स में बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन्स एक्सेट्रा। माउंटेन्स के जो फॉरेस्ट हैं वो हमें कई यूज़फुल चीज़ें देते हैं, जैसे फ्यूल हो गया, फ्यूल मतलब लकड़ी जलाने के लिए यूज़ होता है। फॉडर जानवरों के खाने के लिए जो घास और पौधे होते हैं वो। शेल्टर रहने या छिपने की जगह। गम पेड़ों से मिलने वाला एक गोंद होता है। रेजिन सूखे हुए अंगूर यानी किशमिश जो होते हैं उन्हीं को रेजिन्स कहते हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। जो माउंटेन्स हैं वो एक आइडलिक का मतलब होता है बहुत सुंदर, शांत और आकर्षक जगह, वो प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट के लिए। दे विजिट माउंटेन्स फॉर देयर सिनिक ब्यूटी। वो माउंटेन्स को विज़िट करते हैं उनकी प्राकृतिक सुंदरता, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, ग्रीन फॉरेस्ट जैसे हो गया, वाटरफॉल देखने के लिए, स्नो देखने के लिए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो टूरिस्ट हैं वो विज़िट करते हैं माउंटेन्स पे। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्काइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स में कई एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग। नेक्स्ट टॉपिक प्लेट्यूज़। अब देखिए प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू होता है कि प्लेट्यू जो हम एक ऐसे कह सकते हैं कि टेबल जैसी लैंड समझ लो, जैसे एक टेबल जैसी लैंड हो वैसे ही प्लेट्यू होता है। अब प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। प्लेट्यू जो है वो एक बहुत ऊंचाई पे फ्लैट लैंड है। जैसे माउंटेन होता है उसमें से चोटियाँ होती हैं, तो
ऊंचाई पे होता है, बहुत लंबा, बहुत ऊंचा होता है। पर जो प्लेट्यू होता है वो नॉर्मल प्लेन से तो ऊपर बहुत होता है, पर उसका जो वो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ वहाँ पे वो फ्लैट होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। जैसे माउंटेन बिल्कुल ऐसे पीक पे होता है, माउंटेन में से पीक होती हैं और एलिवेशन उनका बहुत ज़्यादा स्टीपनेस होती है, पर प्लेट्यू में ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। एक सराउंडिंग एरिया में टेबल जैसा लैंड ऊंचाई पे, उसी को हम प्लेट्यू कहते हैं। अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर स्लाइड्स विथ स्टीप स्लोप्स। प्लेट्यू के पास एक या कई ज़्यादा साइड हैं एक स्टीप स्लोप के साथ। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। जो हाइट है प्लेट्यू की वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, कुछ 100 मीटर्स की भी होती है, कुछ बहुत ज़्यादा 1000 मीटर्स की होती है। द प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। प्लेट्यूज जो होता है वो भी माउंटेन्स की तरह यंग हो सकता है, ओल्ड हो सकता है। द डेक्कन प्लेट्यूज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में वो ओल्डेस्ट प्लेट्यू यानी बहुत पुराने प्लेट्यू में से एक है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो है केन्या, तंजानिया एंड युगांडा में, वो और जो वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया का, वो इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं। द तिब्बत प्लेट्यू is the highest plateau in the world with a height of 4,000 to 6,000 meters above the mean sea level। जो तिब्बत प्लेट्यू है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड का, जिसकी हाइट 4,000 से 6,000 तक है, जो कि मेन सी लेवल से इतना ऊपर है। Plateau are very useful because they are rich in minerals deposits. As a result, many of them mining areas in the world are located in the plateau areas। Plateau जो है वो बहुत यूज़फुल है और बहुत रिच है मिनरल डिपॉजिट में, यानी मिनरल्स बहुत ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप बहुत सारे माइनिंग एरियाज जो हैं वर्ल्ड के, वो प्लेट्यू एरिया में लोकेटेड हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो फेमस है सोने और डायमंड की माइनिंग के लिए। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। भारत में बहुत ह्यूज रिजर्व आयरन, कोल और मैंगनीज का पाया जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। In the plateau area, there may be several waterfall as the river falls from a great height। प्लेट्यू एरिया में बहुत सारे वाटरफॉल्स यानी झरने होते हैं, क्योंकि रिवर जो होती है फॉल करती है ग्रेट हाइट से। इन इंडिया द हुंद्रू फॉल्स एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुबर्ण रेखा एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वाटरफॉल्स। भारत में हुंद्रू फॉल्स जो है, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, सुबर्ण रेखा रिवर पे, और जो जोग फॉल्स है कर्नाटका में, वो इन सब वाटरफॉल्स के एग्जाम्पल्स हैं। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन। जो लावा प्लेट्यू है वो बहुत रिच है ब्लैक सॉइल में, जो कि जो ब्लैक सॉइल होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। बहुत सारी जो प्लेट्यूज़ हैं वहाँ का जो स्पॉट है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है प्लेन्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन्स। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। जो प्लेन है वो लार्ज, बहुत बड़ा खिंचा हुआ फ्लैट सीधा लैंड है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। यानी मीन सी लेवल से ये 200 मीटर्स की ऊंचाई से ज़्यादा नहीं होते हैं। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग। इसका मतलब है कुछ मैदान जो होते हैं वो बिल्कुल समतल यानी फ्लैट होते हैं, जबकि कुछ मैदान थोड़े ऊंचे नीचे और ऐसे लहरदार टाइप के होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ज़्यादातर जो प्लेन है वो नदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए होते हैं। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। जो रिवर होती हैं वो माउंटेन से नीचे गिरती हैं और इरोड करती जाती हैं। द कैरी फॉरवर्ड द दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। वो जो इरोडेड मटेरियल यानी जैसे वो
पहाड़ों को काटते हुए जाती हैं तो बहुत सारा अपने साथ मलबा लेते हुए जाती हैं, इरोड करती हुई जाती हैं। तो जो वो अपने साथ वो जो चीज़ें बहा कर लेके जाती रहती हैं, जो कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह वो सब जो लेके जाती रहती हैं, वो उसको कैरी फॉरवर्ड यानी आगे से आगे उसे शिफ्ट करती रहती हैं। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स सैंड एंड सिल्ट अलॉन्ग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज। देखिए, जब नदी पहाड़ों से बहती हुई नीचे आती है तो अपने रास्ते में पत्थर रेत और मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी अपने साथ बहा कर लाती है। जब नदी आगे बढ़ती है और उसकी स्पीड कम हो जाती है तो वो उन चीज़ों को रास्तों में जमा करने लगती है। इसी जमा हुए मटेरियल को रिवर डिपॉजिट्स कहते हैं। इन्हीं जमा हुए पत्थर रेत और मिट्टी के जो डिपॉजिट्स होते हैं धीरे धीरे प्लेन यानी मैदान बनते हैं इन्हीं से। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। जनरली जो प्लेन है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी। जो कंस्ट्रक्शन है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का वो बहुत आसान होता है रोड प्लेन में। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए जो प्लेन्स होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ लाइक माउंटेन एरिया से। इन सब से सबसे ज़्यादा प्लेन्स पॉपुलेटेड होते हैं लोग। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। जो लार्जेस्ट प्लेन्स हैं जो कि नदियों के द्वारा बनाए गए हैं उनमें से कुछ लार्जेस्ट प्लेन्स जो हैं वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फाउंड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन रिवर इन इंडिया एंड द यांगत्जे इन चाइना। इसका एग्जाम्पल ये है कि एशिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो प्लेन बनाया गया है वो, और यांगत्जे रिवर है एक चाइना में, उसके द्वारा एक जो प्लेन बनाया गया है वो। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो प्लेन्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूजफुल एरिया हैं ह्यूमन के रहने के लिए। दिस देयर इज़ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है लोगों का, यानी बहुत ज़्यादा लोग प्लेन एरिया में रहते हैं क्योंकि फ्लैट है और यहाँ पे घर बनाना और खेती करना आसान होता है, इसलिए यहाँ पे लोगों का कंसंट्रेशन यानी डेंसिटी कह सकते हैं ज़्यादा होती है, यहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। क्योंकि यहाँ की जो सॉइल होती है मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। नदी होगी, नदी के आसपास की मिट्टी उपजाऊ होगी ही होगी क्योंकि उसमें मॉइस्चर बना रहता है। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन। बहुत ज़्यादा खेती करने के लिए बहुत प्रोडक्टिव होती है। In India too, the Indo-Gangetic plains are the most densely populated regions of the country. भारत में भी जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, यानी वहाँ पे बहुत डेंस है वो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। नेक्स्ट है लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। जो मानव हैं वो रहते आ रहे हैं अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म में और अलग अलग तरीके से। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज़। जैसा कि मैंने बताया कि माउंटेन एरिया में लाइफ डिफ़िकल्ट होती है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस। जो प्लेन है वो ज़्यादा अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स। बहुत आसान है यहाँ पे प्लेन एरिया में क्रॉप को ग्रो करना, घर बनाना, रोड बनाना। देन माउंटेन एरिया, यानी माउंटेन एरिया के कंपैरिजन में यहाँ पे घर बनाना, खेती करना और रोड बनाना बहुत आसान है। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। क्या आप पता लगा सकते हैं अंतर लोगों के रहने का अलग अलग लैंडफॉर्म्स में। समटाइम्स नेचुरल कैलामिटी सच एज earthquakes, volcanic eruption, storms and floods cause widespread destruction. कभी कभी नेचुरल कैलामिटीज़ यानी जो आपदा होती हैं जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, स्टॉर्म्स हो गया और फ्लड यानी बाढ़ आ गई, तो ये बहुत ज़्यादा तबाही ले आ देते हैं। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग मर जाते हैं, काफ़ी उनकी प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी मे लोअर द रिस्क। हम इस चीज़ की अवेयरनेस को क्रिएट करके हम रिस्क को कम कर सकते हैं। मतलब हम लोगों को अवेयर करेंगे कि जब कभी ऐसा हो कहीं पे भी तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं वेज टू प्रिवेंट फ्रॉम लॉसेस। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। आप अपने सराउंडिंग से
ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने तरीके में हम लैंड का यूज़ और वाटर का यूज़ कर सकते हैं, कितने कितने तरीक़ों से। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर। काफ़ी बार हम लैंड को एक वेस्टफुल मैनर में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड, यानी उपजाऊ ज़मीन जहाँ पे खेती होनी चाहिए, जो बहुत हमें फ़ायदा दे सकती है, उसमें हम घर बना लेते हैं। सिमिलरली विथ थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी। बिल्कुल ऐसे ही हम कूड़े फेंक देते हैं ज़मीनों पे और पानी में डाल देते हैं, जो उन्हें दूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर। हमें अवॉइड करना चाहिए जो हमें नेचर से गिफ्ट मिला है उन्हें केयरलेस मैनर में यूज़ करने में से, यानी हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, हमें उन्हें सही से यूज़ करना चाहिए, उनका हमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आर यूज़। जो लैंड हमें मिली हुई है वो सिर्फ हमारे यूज़ के लिए नहीं है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अर्थ को बिल्कुल सही सलामत रखें फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये लास्ट में मैं एक इमेज आपको शो करना चाह रही हूँ जिससे कि आप क्लियरली समझ सकें और देख के विजुअलाइज कर सकें जो चीज़ें मैंने आपको बताई। कि पहली इमेज में माउंटेन की इमेज दी हुई है। ये माउंटेन होते हैं, माउंटेन ऐसे दिखते हैं। आप एक बार देख लें क्लियरली सारी इमेज को अच्छे से। सेकेंड इमेज जो है, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। पहला है फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ये वाला जो एरिया है ये नीचे का है ब्राउन कलर से। और ये सेकेंड है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। थर्ड वन इज़ वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन जो होते हैं वो अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। फोर्थ है प्लेट्यू। फिफ्थ वन इज प्लेन्स। हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड, ये इमेज से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि प्लेन कैसे बनता है। सेवेंथ है इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। एंड एट्थ वन इज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स एट अ ग्लांस। यानी ये माउंटेन्स है, ये आपको एक इमेज में तीनों चीज़ें दिखा दी हैं। ये माउंटेन्स है, ये प्लेट्यूज है एंड थर्ड वन इज प्लेन्स।